प्रोटेस्ट करने की कोई पावर ही नहीं है यहाँ की विधानसभा के पास, यहाँ के मुख्यमंत्री के पास। ये बैसाखियों पे यहाँ भी सरकार चल रही है। जम्मू कश्मीर को स्टेट की कोई जरूरत नहीं है, दिल्ली पूरा कंट्रोल अपने पास रखे, पहले सीधा करे। बीजेपी के सामने जनाब लेट चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, ये इन्होंने सरेंडर किया है। ये भद्रवाह के सगे नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भद्रवाह के साथ जस्टिस नहीं किया है, ये होने भी नहीं देंगे आपके साथ जस्टिस। एक बार इनका मंत्री यहां भद्रवाह में नहीं आया, इतना इंपॉर्टेंट इलाका है भद्रवाह, भद्रवाह ने लीड किया है। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस दंदराता है ना उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, ये भद्रवाही की देन थी। गुलाम मोहम्मद भद्रवाही जैसे यहां से लोग रहे, हतैशी जैसे लोग यहाँ पे रहे, जिनका यहाँ पे गोनी साहब इसे रहे, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की आबियारी की, इसको बनाया, उनके इलाकों को भूमि तारीफ माजिद मलिक आज से 10 साल पहले भी करता था। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग मुझे मेरी कट रेसिग्नेशन करते थे। आज मैं जवाब मांगता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के साथ, आज आप लेट चुके हो, मोदी के कसीदे पढ़ते हो, आज शर्म नहीं आती है आपको उन लोगों को। सरकार बने अब लगभग 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और भद्रवाह के लोग अभी भी उन्हीं पुराने मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं, चाहे फिर वो फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी हो, डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा हो, छत्रकार टनल हो, या फिर कोई और रोड कनेक्टिविटी का मुद्दे वही के वही हैं। सरकार आगे बढ़ चुकी है और असेंबली में भी जो आजकल माहौल चला है वो भी बड़े देखने काबिल है। इस सब पर बातचीत करने के लिए मौजूद है एडवोकेट माजिद मलिक, जो भद्रवाह की अक्सर वह आवाज रखते हैं और बड़े दमखम से रखते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, सरकार भी बन गई और आपने भी लगभग पूरी कोशिश की थी इलेक्शन में, सफल नहीं हो पाए, उसके बावजूद आप आज भी उसी तरह से दमखम से अपनी बात रखते हो। तो किस तरह से आप देखते हो कि क्या हो रहा है, अब चल क्या रहा है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप भद्रवाह के जो इश्यूज हैं उन पे चर्चा करने के लिए और उनको हाईलाइट करने के लिए आप मेरे पास आए हैं। अगर हम भद्रवाह की ही बात करें तो विस्फोटक हालात भद्रवाह के अंदर है। कोई नई सरकार ने इस भद्रवाह के अंदर, जिसको हम भद्रकाशी भी कहते हैं, चमेली का फूल और गुलाब का फूल भी कहते हैं, नहीं लगी है, बल्कि पहले से ज्यादा हालात विस्फोटक है हमारे इस भद्रवाह के अंदर। और मैं समझता हूं कि एलजी प्रशासन बेहतर था जो आज की सरकार है। इस सरकार ने कई मुद्दों पर, मुझे इसको बोलने में कोई भी डर नहीं है, पोलराइज कर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ा था। और जब उस समुदाय की बात आई उसके लिए ये बात करने को तैयार नहीं है। अभी आपने देखा वक्फ बिल की बात जब आई, जब बिल लाना था, तो जो केंद्रीय माइनॉरिटी मिनिस्टर है जिन्होंने उस बिल को प्रेजेंट किया पार्लियामेंट के अंदर, उसके साथ फोटोग्राफी करते दिखाई दिए किरण रिजिजू के साथ उमर अब्दुल्ला। तो इससे साफ होता है कि यहाँ की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, चाहे उसके मुख्यमंत्री है या उनके पिता फारूक अब्दुल्ला है, ये सरेंडर कर चुके हैं दिल्ली के अंदर। और ये इन्होंने चुनाव यहाँ की जनता के लिए लड़ा नहीं था, इन्होंने चुनाव अपना पोर्टफोलियो और अपना स्टेटस को एंजॉय करने के लिए लड़ा था। जनता सारा देख रही है। और भद्रवाह के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ के विधायक जो जीते हैं उनका भी कोई योगदान दिखाई नहीं दे रहा है और सरकार का भी कोई कंसंट्रेशन नहीं है। 6 महीने को होने आ रहे हैं अब इस सरकार को, अभी तक इस सरकार का कोई भी मंत्री इस भद्रवाह में नहीं आया है कोई हालचाल जानने को, कोई रिव्यू मीटिंग लेते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। तो यहां से साफ पता चलता है कि ये सरकार जो है, ये जो मंत्री दिखाई दे रहे हैं अपना पोर्टफोलियो एंटरटेन कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जिस तरह का असेंबली में आजकल हंगामा चल रहा है, चाहे फिर वो महराज मालिक ने जिस तरह से हंगामा बनाया हुआ है और जिस तरह से वो टिप्पणी वाले बयानबाजी अपने दे रहे हैं, इस सब को आप कैसा देखते हो? देखिए, ये एक फिश मार्केट बन गई है जम्मू कश्मीर की असेंबली। मुझे पहले समझ नहीं आता है कि वहां पे किस चीज पे चर्चा हो रही है। सारी ताकतें, सारी पावरें यूटी में दिल्ली के पास है और वहां ये चर्चा कर रहे हैं जिन मुद्दों पर विधानसभा के अंदर जब ये स्टेट था जम्मू कश्मीर तब चर्चा होती तो हम समझते। आज डिफरेंट चीजों पे वहां पे चर्चा कर रहे हैं।
डेली वेजर को रेगुलराइज करने की कोई पावर ही नहीं है यहाँ की विधानसभा के पास, यहाँ के मुख्यमंत्री के पास। ये बैसाखियों पे यहाँ भी सरकार चल रही है। तो फिर जो सब कमेटी बनाई गई जो कि 6 महीने के बाद, वो एक छलावा है, एक दिखावा है, एक झुंझुना है। देखिए डेली वेजर हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे भाई बंधु भी हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ कि ये एक दिखावा है, ये एक लॉलीपॉप दे रहे हैं आपको, इन्होंने कुछ नहीं करना है। इससे पहले भी तो उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहा जम्मू कश्मीर का, क्या योगदान दिया उसने जम्मू कश्मीर के लिए, क्या उसका कंट्रीब्यूशन रहा। इससे पहले पीडीपी और बीजेपी की मिलीजुली सरकार रही, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है जम्मू कश्मीर के लिए। इसकी हड्डी पसली एक तोड़ दी इन्होंने, सबने इस हमाम में सारे नंगे। और जिस तरीके के इस बार हालात विधानसभा में रहे, ये कोई डेकोरम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। हाँ, जब नीचे लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जब इलेक्शन होते हैं तो कोई और बात होती है। जब विधानसभा में आप पहुंचते हैं तो बड़े रीजनेबल तरीके से, डिसिप्लिन से, सेल्फ कंट्रोल से वहां पे बात करनी है। वहां पे जिस तरीके की धक्का मुक्की देखने को मिल रही है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, चाहे वो आपने डोडा के विधायक की बात की, वो मेरा दोस्त है, बीजेपी के लोग हैं, वो हमारे भाई बंधु हैं, उनसे मेरे अच्छे रिलेशन है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैं तमाम जिन्होंने भी एक दूसरे धक्का मुक्की की है, मैं उनको कहूंगा जरा सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल रखिए, उससे आगे हम आगे बढ़ सकते हैं। पर्सनल नहीं जाना है। ये चीजें पहले होती थी लोकल लेवल पे, पंचायत लेवल पे पर्सनल हो जाते थे लोग, असेंबली के चुनाव में निजी वर्कर पर्सनल हो जाते थे। अब ये अनफॉर्चुनेट है, असेंबली में लोग पर्सनल हो रहे हैं, गाली गलौज, इससे क्या एक मैसेज जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि अभी जम्मू कश्मीर को स्टेट की कोई जरूरत नहीं है, दिल्ली पूरा कंट्रोल अपने पास रखे, पहले सीधा करे। कश्मीरी में कहते हैं शोला, बिरलाए में भी जाते हैं शोले मान, तब दीवार जिसका मिस्त्री रहता है ना, वो शोले डालता है, देखता है कि शोले में। अभी जम्मू कश्मीर के तो दुरुस्त करने की जरूरत है, इसको शोला डाल के सीधा करना है इस दीवार को। बड़ा गंद यहाँ पे इन्होंने राजनीतिक दलों ने यहाँ पे क्रिएट किया है। आज आप लोग कहते हैं कि देखो जी उमर अब्दुल्ला बात नहीं, कैसे बात करेगा, उसके साथ वो डस्ट लगी है, जरा बात करेगा, रिमोट कंट्रोल दिल्ली के पास है, मजबूरी है बेचारे की। अगर साफ सुथरा आदमी होता तो वो रिलिस्ट करता, वो बात करता, वो तो साफ सुथरा है नहीं। अगर उसकी बात सुनी भी नहीं जा रही है तो उमर अब्दुल्ला को चाहिए रिजाइन देना, ऑनरेबल तरीके से रिजाइन देना। कहीं ना कहीं ये हवाएं चल भी रही है मार्केट में। बीजेपी के सामने जनाब लेट चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, ये इन्होंने सरेंडर किया है। मैंने कहा कि कश्मीरी में कहते हैं लड़िछुस, क्या कहते हैं, ये लफ्ज़ है लड़, यानी कि लगा हुआ है। उमर अब्दुल्ला को लड़िक है, वो कैसे दिल्ली का विरोध करेगा, कैसे वो मोदी का विरोध करेगा, कैसे वो अपोजिशन का रोल अदा करेगा, नहीं करेगा। मोदी की तारीफ माजिद मलिक आज से 10 साल पहले भी करता था, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग मुझे मेरी कैटर एस्टिमेशन करते थे। आज मैं जवाब मांगता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के साथ, आज आप लेट चुके हो, मोदी के कसीदे पढ़ते हो, आज शर्म नहीं आती है आपको उन लोगों को। जब मैं मोदी की तारीफ आज से 10 साल पहले करता था तो यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग मेरा विरोध करते थे। मोदी के नाम के खिलाफ भद्रवाह के अंदर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, यहाँ पे हारा इन्होंने। तो आज अपने लीडरों को नहीं, ये लोग पूछते हैं कि तब आपने यहाँ पे कहा था खतरा है, मोदी के खिलाफ वोट दो, तो आज इन्होंने पूछा नहीं अपने लीडरों को कि वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल उन्होंने लाया, तो आपके लीडर फारूक साहब जिन्होंने मुसलमानों के नाम पे इलेक्शन लड़ा था, कहाँ है जवाबदेही उनकी, दही जम गया उनके मुंह पे। तो मैं विरोध करता हूं सख्ती के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और ये भद्रवाह के सगे नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहीं भद्रवाह के साथ जस्टिस नहीं किया है, ये होने भी नहीं देंगे आपके साथ जस्टिस। एक बार इनका मंत्री यहाँ भद्रवाह में नहीं आया, इतना इंपॉर्टेंट इलाका है भद्रवाह ने लीड किया है। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस दंदराता है ना उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, ये भद्रवाही की देन थी। गुलाम मोहम्मद भद्रवाही जैसे यहाँ से लोग रहे, हकैशी जैसे लोग यहाँ पे रहे, जिनका यहाँ पे गोनी साहब इसे रहे, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की आबियारी की, इसको बनाया, उनके इलाकों को ये भूल गए। यहाँ इनका कोई योगदान नहीं रही भाजपा की, उन्होंने भी हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। हमारे विधायक ने असेंबली में चीखता चलाता भद्रवाह के लिए, बात तो बड़ी करते हैं वहां तो मैंने तो कोई सुनी नहीं बात करते, मेरे दोस्त है, लेकिन जहां पे हेल्दी क्रिटिसिज्म है वो मैं करूंगा उनका। रिसेंटली नहीं, उन्हें फुल फ्लैश इंडस्ट्री की बात तो वहां पर की नहीं,
मुझे नहीं लगता है, मैंने तो नहीं देखी कहां पे की इन्होंने बुलबुला यूनिवर्सिटी की बात करनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है। रिसेंटली जम्मू कश्मीर के अंदर होम डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली, क्योंकि अब साइबर क्राइम बढ़ रहा है, ऑनलाइन क्राइम हो रहा है, विचिंग हो रही है, पिचिंग हो रही है, ऑनलाइन लोन फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन गिफ्ट के नाम पे फ्रॉड हो रहा है, मैट्रिमोनियल फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं आप, बैंक फ्रॉड हो रहा है, केवाईसी का फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन। तो साइबर क्राइम बढ़ गया है। उसको देखते हुए होम डिपार्टमेंट ने नए साइबर क्राइम, साइबर पुलिस स्टेशन सैंक्शन किए, पूरे जम्मू कश्मीर में नए किए। तो हमारा अधिकार बनता था, क्योंकि जिला डोडा के अंदर एक ही नया एडिशनल जिला है, वो भद्रकाशी है, वो भद्रवा है, मगर यहाँ नहीं। और उसकी नोटिफिकेशन निकाली डोडा के लिए, वुमेन पुलिस स्टेशन डोडा, साइबर पुलिस स्टेशन को भी डोडा में खोल दिया गया। हमारे एमएलए ने बात नहीं की, हमारे अपोजिशन के लोगों ने बात नहीं की। आने वाले समय में क्राइम थोड़े होगा फट मारने से, आने वाले समय में क्राइम हो रहा है, अब साइबर क्राइम हो रहा है। उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसका चार्जशीट बनेगा अब डोडा में। हमारे लोगों को अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है, डोडा जाना पड़ेगा पर्चा देने के लिए, एफआईआर देने के लिए, उसका ट्रायल चलेगा डोडा में। क्या ये जस्टिस है? क्या हमारे एमएलए को बात नहीं करनी थी? हाँ, जब यहाँ पे माजिद मलिक कोई बात करता है, एलडी साहब से मिलता है, केंद्र के मंत्रियों से मिलता है, कोई चीज आती है तो दिलीप साहब सामने आ जाते हैं, मैंने गिराया जी, मैंने जी सैंक्शन करवाया। और अपोजिशन का लीडर भी कहता है मैंने सैंक्शन कराया। मैं कहीं की रोड की बात करता हूं तो बोलना शुरू करते हैं। हमें आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा मैं, एक रोड सैंक्शन हुई है ऊपर 100 धार के लिए, जिसमें कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं, वो बननी चाहिए, कुछ चाहते हैं नहीं बननी चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना, क्या भद्रवा के लोग क्या चाहते हैं? देखिए, मेरी भी इसमें ये अपनी ओपिनियन है कि सिवज तक उस रोड को आप ले जाओ। धार्मिक स्थल जो है, धार्मिक स्थल की हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमें ये बड़ा मान और सम्मान है धार्मिक स्थल के लिए, उसको उसी तरीके से रखिए, वहां रोड मत लीजिए। जिस तरीके से रिलीजियस लोग कह रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं, सिविल तक ले जाओ ताकि वहां तक लोग जाए, पिलग्रिम टूरिज्म भी बढ़े, पर्यटक वहां तक जाए, हम लोग भी जाएंगे सिविल तक। सिविल तक तो रोड बसंतगढ़ से भी आई है, रामनगर साइड से भी हमने रोड लाई है, वहां बनाया है नरेगा के तहत उन्होंने। हमारी भी सिविल तक जानी चाहिए। रिलीजियस प्लेस को आप अनटच रखिए ताकि उसकी सेंसिटिव जो है वो बनी रहे। मैं भी इसके हक में हूं। बजट पेश किया असेंबली में, उसमें पेट्रोल और डीजल बढ़ गया है, जो आपको भी जानकारी होगी, 1, 2, 3 रुपए बढ़ गया है। इसको आप कैसा देखते हो? ये देन है इस सरकार की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, जो ये देन इन्हीं लोगों की है जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पे चुप रहे। ये देन उन्हीं की है जिन्होंने 370 रोया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। इन्होंने ही जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस है। मैंने आपको बिगनिंग में कहा, इन्होंने मुद्दा लड़ा था धर्म के आधार पर। जब माजिद मलिक ने डेवलपमेंट के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ा भदरवा के अंदर, मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट दो, डिस्ट्रिक्ट दिलाऊंगा, लड़ूंगा डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, नई तहसीलें बनाएंगे हम यहाँ पे, चिंता भालना में, अधिकार में, इन मुद्दों पे, तमिल पे, रेन्यू कॉम्प्लेक्स पे, इन मुद्दों पे मैंने लड़ा था इलेक्शन। हाई कोर्ट की बेंच भदरवा को दो। तो उस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट था, ये घर घर लगा जाने, बोलने लगा माजिद मलिक को वोट नहीं दो, इसको धर्म खतरे में है, मैं निकला हूं, मुझे वोट दो। और लोगों को बेवकूफ बनाया। और ये भी कहा इसने लोगों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कि आपके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है। आप ये लोगों को लगे बोलने अपने वर्करों को, भद्रवा के लोग मजबूर है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने, इनके पास कोई नहीं है। भाई साहब, हम थे, हमें इन्होंने पोलराइज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट दिया पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और आज उस समुदाय की कोई बात ये करते नहीं है। नंगे हो गए जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने, हम दोबारा चुनाव लड़ेंगे। आज इसी एमसी के दौर में टोल प्लाजा महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, वही वाले लोग हैं कहाँ? आज तो कोई बीपीएल में नहीं है। उसमें भी उनके घर के ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ चाहिए, उसके बाद उनको बिजली मिलेगी। कोई नहीं है जनाब, वही में कोई नहीं है। इन्होंने धोखा किया है, पीठ में छुरा भोंका है। हम विरोध करते हैं सरकार का, कड़ा विरोध करते हैं। और अगर इनसे हो नहीं पा रहा है, रिजाइन करे, दोबारा चुनाव लड़े। आखिर में आपसे मैं जानना चाहूंगा, इस समय चीफ मिनिस्टर हमारे उमर अब्दुल्ला हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि शैडो चीफ मिनिस्टर हमारे एलओपी हैं। क्या लगता है आपको? इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया आज सोशल मीडिया का जमाना है। जब
अमित शाह जी दिल्ली से परसों आए, किरण रिजिजू जी भी आए, तो उनकी फ्लाइट में सुनील शर्मा जी थे अमित शाह जी के साथ कश्मीर, और बड़े बेबस दिखाई दे रहे थे एयरपोर्ट पे इंतजार कर